जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया एकदम बेहतरीन होंगे। संतोष मीना जी, अभिषेक, समीर, सागर मावी, संजय कुमार, यूजर, पिंकी जयसवार, करण चौधरी, विकास नायक, रक्षा, नीशू भाटी, संदीप पटेल, परम, आकाश कुमार, परम सरदार, लोकेश, सोनम शर्मा, देवांशी त्रिपाठी, परम सरदार, राजू, अरुणिका, पूजा, लोकेश, संजना साहनी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका त्यौहार एवं उत्सव को। एक बार थम्स अप करके बताना है कि कल की जो चीज़ें हमने पढ़ी थी एक बार आपने उनको रिवाइज किया है। मैंने आपसे कहा था जब भी आप क्लास में आएंगे तो आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा शुरुआती, उसमें आप पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और वीक में तो आप जानती हैं सैटरडे संडे आपको मिलते हैं, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे रिवीजन करना है। तो इसका इनिशिएट आपको खुद ही लेना है, खुद को ये जिम्मेदारी उठानी है कि आपका कि भैया हम रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। आप हमारा विश्वास रखिए, क्योंकि हमको सेलेक्ट होना है और इसी बार में सेलेक्ट होना है, तो हम बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। यानी कि सेलेक्ट होने के लिए जो मेहनत चाहिए वो हम करेंगे और हमेशा करेंगे, ठीक है। तो आज कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी अप्रोच मैंने लगाई थी, मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी अप्रोच आप लगाएंगे और हम चीज़ों को एकदम से सफल बनाएंगे, बढ़िया तरीके से सफल बनाएंगे। हरियाणा हरियाणा के साथ ये फेस्टिवल्स हैं। हरियाणा का पिंजौर बहुत पूछा जाता है। पिंजौर फेस्टिवल कहाँ का है, ठीक है। गुग्गा नामी, गंगौर, सूरज कुंड कहाँ का है, ये भी हरियाणा का है आपका। तिलीसेट बासोड़ा फेस्टिवल, आपका अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव। निर्जला एकादशी, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव अभी पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है आपका, ठीक है, फरीदाबाद में। और निर्जला एकादशी उत्सव है। हरता तालिका, हरता तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हरता तालिका, ओके। ये हमारे हरियाणा के फेस्टिवल। देखो हरियाणा की इमेज क्या बनती है ये बताओ मुझे। हरियाणा, मैंने कहा था हरियाणा से हमारे बहुत पहलवान होते हैं, जानते हो, ये इमेज बना सकते हैं माइंड में। हरियाणा के बहुत पहलवान होते हैं, जानते हो नहीं जानते? हाँ जी, हरियाणा के पहलवान हैं, तो नाम रोशन करते हैं। तो हरियाणा के पहलवान ऐसे याद रख लेना, हरियाणा की इमेज बनाना, पहलवान। पहलवान वो सबको हरा देते हैं, हरियाणा से पहलवान सबको हरा देते हैं। तो भैया पहलवान क्या करते हैं, जोर करते हैं, जोर, जोर लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जोर लगा के गुग्गा नामी यानी अपना नाम बनाते हैं, फिर नामी हो जाते हैं जब मेडल मिलता है। नामी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि गौर देते हैं अपनी चीज़ों पर। जैसे आप अच्छे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो कमेंट सेक्शन से दूर रह करके या देंगे तो कभी रिलेटेड आंसर देंगे, रिलेटेड आंसर देंगे, है ना। तो गौर देते हैं वो। सूरज कुंड यानी जोर देते हैं, नाम बनाते हैं, गौर देते हैं, और एक दिन कैसे चमकते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं, सूरज की तरह। सूरज कुंड। सिली सेट, फिर सिलवाते हैं शर्ट। हमारे यहाँ पर नहीं बोल देते शर्ट, शर्ट को तुम क्या क्या कहते थे बचपन में, बुक सेट कहते थे बहुत सारे लोग, बुक शर्ट भी कह देते होंगे कई लोग, तो ठीक है। तो सिलवाते हैं फिर शर्ट अपनी, सिलवाते हैं शर्ट, भाई फेमस हो जाते हैं, फिर जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में तो सिलवाते हैं शर्ट, ऐसे याद रखना। सिलवाते हैं, सिलवाते हैं सेट, सेट वेट कपड़े सिलवाते हैं अपने। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव याद रख लेंगे। निर्जला एकादशी ऐसे याद रख लो, निर्जला एकादशी यानी कि वो निर्जला, यानी कि भैया ऐसे निर्जला एकादशी के व्रत रखते हैं, किसके लिए, ताकि वो जीत जाएं। हरता तालिका, इसमें तो नाम ही हर आ रहा है, हर, हर से हरियाणा याद रख सकते हैं, हरियाणा। अब देखो जैसे गंगौर, तो गंगौर याद रख लेना, ये राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में भी, यही राजस्थान में भी होता है, लेकिन राजस्थान में जब ये होता है तो वहां पर इसका नाम होता है गणगौर। राजस्थान में किस नाम से होता है, राजस्थान में गणगौर नाम से होता है भैया। सारे लोग बोले राजस्थान में किस नाम से, गणगौर नाम से होता है, ठीक है, गणगौर से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया गुग्गा एक लोक नृत्य भी है ना हरियाणा का, बहुत अच्छा आपने कहा है। कई बार आप देखोगे कुछ लोक नृत्य और त्योहारों के एक जैसे नाम होंगे, जैसे असम में बिहू डांस भी है, बिहू फेस्टिवल भी है, बिहू फेस्टिवल भी है, ओके। भैया कमीज भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई साहब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हल्दा या हल्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गोची, गोची बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। कुलैच त्योहार है, चैतरूल है, चैतरूल महत्वपूर्ण त्योहार है। मिंजर है, रेणुका बहुत महत्वपूर्ण है, रेणुका महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मार्क करेंगे इसको। रोहिणी, लावी बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, लावी। भरारा फेस्टिवल,
महासुजतारा, हाँ लोग फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ लोग। रोहड़ू, डूंगरी, खेपा, हल्दा, ये देखो हल्दा कोई लिखा हुआ है, हल्दा या हल्दा को। टुनरिगरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, टुनरिंगरी। देखो किसी के पास पुराने नोट्स हो तो नई चीज़ों को ऐड कर लेना हमेशा साथी, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। हिमा और आंचल कौन है, दोनों की दोनों क्या रिलेशन बता रखा है, दोनों बहन हैं। हिमा और आंचल का भाई दोनों की शादी तय हो गई, शादी तय हो गई तो हल्दी का प्रोग्राम होता है। हिमा और आंचल के यहाँ है हल्दी का प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है, हल्दी का प्रोग्राम। तो दोनों सजेंगी या नहीं सजेंगी, भैया दोनों सज रही हैं। नल पर जाती हैं वारी वारी से, नल जिससे पानी निकलता है, कोई मुंह धुलती है, कोई हाथ धुलती है सुंदर दिखने के लिए। नल पर कैसे जाती हैं, नल पर जाती हैं वारी वारी, दोनों नल पर जाती हैं वारी वारी। और अपने वालों से चैट भी कर रही हैं जिनसे शादी है, चैट मैसेज, हम तैयार हो रहे हैं। लड़की तुम्हें पता है अपडेट एकदम से कि मुझे भी अपडेट दो, और मेरी तरफ से ये लो तुरंत अपडेट, चैट कर रही हैं। अब भैया जब हल्दी का प्रोग्राम है तो गाने बज रहे होंगे या नहीं, गाने चला रखे होंगे। गाने किसके हैं, गिप्पी ग्रेवाल के। किसके गाने चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के, ठीक है। मैनू गुचियां दी लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा, ऐसे गाने चल रहे हैं वहाँ पे। गुची के कपड़े पहनती हैं, ऐसे याद रख लो। गुची बहुत महंगा ब्रांड है, आप सब जानते होंगे। तो कैसे कपड़े पहनती हैं, गुची के, ठीक है। कैसे कपड़े पहनती हैं, गुची के कपड़े पहनती हैं। फुल एच, फुल एस में है भाई, ये इनके घर में प्रोग्राम है। फुल एस में, फुल एस में। चैट से याद रखेंगे, चैट याद हो गया, चैट रूल याद रख लो। चैट का कोई रूल है क्या, हाँ भाई लड़कियों के लिए तो रूल होता है। लड़के तो ये सोचेंगे ठीक है क्या बताना, लेकिन लड़कियों को चैट का रूल है उनके यहाँ। मिंजर, मजे में है ये भाई यार, मजे में है, इनके यहाँ घर में प्रोग्राम है। रेणुका कौन है बताओ, हिमाचल की रेणुका, बहुत बढ़िया। विशाल पांडे जी ने पहले ही कह दिया है कि रेणुका इनकी मम्मी है, रेणुका इनकी मम्मी है, रेणुका, रेणुका इनकी मम्मी है। रोहिणी याद रखेंगे। लावी, देखो लावी एक लिवाइस के कपड़े भी आते हैं, तो गुची के कपड़े पहनती है और लिवाइस के कपड़े पहनती हैं। भाई भरा भरा सा लग रहा है यहाँ तो सब। भाई जब प्रोग्राम है तो भरा रहा सा नहीं लगेगा सब, क्योंकि यहाँ पर हाँ लोग आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं, हाँ यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं इनके हल्दी के प्रोग्राम में, इसीलिए सब क्या है, भरा भरा सा लग रहा है। रोहड़ू और रोहिणी ऐसे याद रख लेना। ये बीच बीच में रोने भी लग जाती हैं दोनों, कह रहे मम्मी अब तो हम चली जाएंगी यहाँ से, मम्मी अब तो हम चली जाएंगी। तो दोनों क्या है आपका, रोने भी लग जाते हैं, रोहिणी रोहड़ू। टूंगरी, ठीक है। खेपा, इनको याद रख लेंगे, हल्दा हल्दी से। टुन रिंगरी, तो इनके वाले जो है वो इनको फोन भी करती रहती हैं लगातार, उनकी जो ट्यून है, फोन की जो ट्यून है वो रिंग करती रहती है, फोन की ट्यून रिंग करती रहती है, क्योंकि ये चैट कर रही है ना लगातार, तो चैट का मैसेज जाता है उधर, पता चलता है। टुन रिंगरी, भाई साहब आप पिए चाय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत थैंक यू पूछने के लिए। नहीं तो बच्चे अपना अपना ही अपने में मस्त रहते हैं। कोई कोई पूछता है जी आप कैसे हो, जी चाय पी लो, बहुत बढ़िया बेटा पढ़ लो। चाय बाद में पियेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। पैक करवा के लेके आना घर से चाय, ठीक है। भैया इंदर इनके पापा का नाम है। तो ऐसे ना इनको जब याद करो, याद रख लेना सबसे बेस्ट तरीका है, रिलेट करो। आंखें बंद करो, अब सारे लोग आंखें बंद करो और सोचो क्या क्या हमने बोला। हल्दी, हल्दी है ठीक है, हल्दा हो गया वहाँ से। और नल पर वारी वारी जाती हैं, चैट करती हैं, सज रही हैं तो साजो फेस्टिवल है। और आपका वहाँ पर क्या करती हैं, चैट के दौरान पे आपका गाने चल रहे हैं किसके, ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल। तो जब एग्जाम में आएगा ग्रेवाल फेस्टिवल कहाँ का, एकदम से हिट होगा माइंड में, एकदम से हिट हो जाए। तो ये तरीका है याद करने, ओके। इसके अलावा जनरली इनको पढ़ोगे ऐसे ही कि मैं याद कर लूँ हिमाचल का लावी है ये, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, बार बार मिसिंग होती हैं। झारखंड, सरहुल, सरहुल और कहाँ का बताया था मैंने, बताओ आपको एक बार सारे लोग। तो मैंने बताया था झारखंड का जन्म जो हुआ, झारखंड स्टेट किस स्टेट से अलग होकर बना है। तो हमने आपको बताया था कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था झारखंड को। तो बिहार में जो कल्चर है, बिहार में जो संस्कृति है, वो आपका झारखंड में होगी या नहीं होगी, जी भैया होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सरहुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में बिहार और झारखंड दोनों दे दे आपको। भगता पर्व, फगुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, फगुआ। सोहराई भी कहाँ पे बताया था, सोहर बना था आदमी बिहार के बाद में, तो वहाँ से भी रिलेट कर लोगे, बिहार से झारखंड तो बिहार के भी झारखंड के भी। टूसू, कर्मा, जावा फेस्टिवल, अविवाहित लड़कियों द्वारा। अतिरिक्त जानकारी देख लेना सबकी। रोहिणी देखो और कहाँ का था, हिमाचल का, और यहाँ पर भी बनता है। वंदना बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदना, ठीक है। हलपुआ, मांडा मेला, जानी शिकार, भाई भीख फेस्टिवल, भाई भीख फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई भीख, झारखंड के।
तो झारखंड में देखो पहले, झारखंड में, अरे एडवांस नोट्स बना लेते हो ना, इस क्लास की जो पीडीएफ है, जो इसका पहला टॉपिक हुआ होगा उस टॉपिक के लास्ट में देख लेना। इससे पहले कौन सा टॉपिक हुआ था हमारा, बताओ। तो जो इससे पहले, यानी कि जब त्योहार से पहले हमने टॉपिक किया था शास्त्रीय नृत्य कलाकार, तो उसकी जो लास्ट क्लास है उसमें इसकी पीडीएफ होगी। हमेशा नियम याद रख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, कि जब नया टॉपिक शुरू होगा तो उससे पहले जो टॉपिक खत्म हुआ उसके लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ओके। तो वहां से नोट्स बना लिया करो। एडवांस इसीलिए देता हूँ ताकि तुम आराम से लिख लिया करो उसको। ऐसे नहीं है क्लास में बैठ के नोट्स बना रहे हो, फिर ध्यान नहीं है उन चीज़ों पर जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ या लिंक अप कर रहे हैं हम, ओके। सरहुल, तो देखो झारखंड को हमेशा याद रख लेना, झरना, 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 ठीक है। तो एक भाभी जी हैं, ऐसे याद रखो कहानी। एक भाभी जी हैं, वो कहती हैं भैया से कि मुझे तो झरने में नहाना है, गोवा के में। कहाँ का झरना है? बोली फगुआ, गोवा के झरने में जाना है, गोवा के में। गुआ ऐसे याद रखना, ऐसे गोवा मत याद रखना, गुआ। कहाँ के झरने में जाना चाह रही हैं? गोवा के झरने में। और कह रही है मैं तो वहाँ सर हिला हिला के नहाऊंगी पानी में, ऐसे सर हिला हिला के, ठीक है। ब्याह हुआ था इनका, वहां पर ही इन्होंने प्रॉमिस ले लिया था, मैं तो गोवा के झरने में जाऊंगी और सर हिला हिला के नहाऊंगी। भैया ने पूछा भाई ऐसा जरूरी है क्या? तो उसने कहा, अब उसने बहाना बनाया, कह रही एक भगत ने कहा है मुझसे ऐसा। तो बाबा भगत होते हैं ना, भगत ने कहा है कि भाई ये करना जरूर है। अब भैया के सामने तो उसने बहुत प्रयास करे, इसके अपने शौहर से कहती है इस बात को कि मैं तो गोवा के झरने में जाऊंगी। लेकिन भैया उसको लेके नहीं जा रहा, कह रहा तेरे कर्म ठीक नहीं है, तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा, तेरे कर्म जाने के नहीं है, जावा, तेरे कर्म जावे के नहीं है वहां, तेरे कर्म जावे के नहीं है, उसका शौहर कह रहा है। अब इसने खूब टूसू बहाए उसके सामने, टूसू बोलते हैं झूठे आंसू को। करी नहीं मुझे तो जाना है, जाना है, टूसू बहाए इसने, क्या टूसू, टूसू बहाए। अब भैया तो माना नहीं, तो भैया माना नहीं तो फिर भाभी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। और तुम्हें पता है स्त्री जब चंडी का रूप धारण कर ले फिर क्या होता है? बोलो भाई फटाफट से। फिर क्या होगा? जब इसने टूसू बहा लिया तब भी बात नहीं बनी, तो भाभी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, चंडी का, चंडी का। तो फिर भैया तो रोने लग जाएगा, रोहिणी याद रख लेना। फिर तो भैया, भैया ने वंदना करी इसके सामने, हाथ जोड़ के बैठ गया भैया ऐसे। फिर भाई ने भीख मांगी, कह रहा मेरी जान बकस दो। जो चंडी का रूप धारण कर लिया, तलवार ले आई वो कहीं से। तो याद रख लो, भैया ने वंदना करी, भाई ने भीख मांगी, भाई ने खूब भीख मांगी, भीख मांगी। जानी शिकार, भाभी ने बोली जानी आज तो तेरा शिकार करूंगी, जानी शिकार, जानी शिकार। तो भैया ने बोला यार सैटरडे संडे छोड़, इस बार मंडे को भी ले जाऊंगा, ऑफिस की छुट्टी कर लूंगा, मुझे बता दे इस बात का यही हल है। हल पूहा, क्या क्या बोला भाई ने कि मैं मंडे को भी ले जाऊंगा, सैटरडे संडे की भी जरूरत नहीं है। मांडा, मांडा याद रख लेना, हल पुआ, हल यही निकला, हल यही निकला। क्या बोला? अब इमेजिन करो आंखें बंद करके। एक भाभी थी, कह रही सर हिला हिला के गोवा में नहाऊंगी, तो सरहुल हो गया, गोवा से फगुआ हो गया। भैया ने बोला किसने बताया? भगता पर भगत ने बताया। भाभी ने खूब टांसू बहाए, टूसू आंसू बहाए, नहीं मैं तो गोवा जाऊंगी। भैया ने बोला तेरे कर्म नहीं है जाने के, कर्मा जावा, जावे के कर्म नहीं है तेरे। तो फिर क्या किया? भाभी चंडी का रूप धारण कर लेती है, भैया रोने लगता, वंदना करता, भाई भीख मांगता, कह रहा मेरी जान बख्श दो। उन्होंने बोला जान नहीं बख्शूंगी, जानी शिकार करके रहूंगी, जानी शिकार। भैया ने बोला मंडे को ले जाएंगे पक्का, यही हल है इस बात का, यही हल है इस बात का, ओके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अनिकेत जी, गुरु जी तुम्हें भी ट्रिकिंग ही कह दें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा तुम्हें भी स्टूडेंट ही कह दें, ध्यान से पढ़ लो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरु जी मन हट रहा है पढ़ाई से धीरे धीरे, क्या करूं? बेटा मन कहीं और लगा लो। ऐसा थोड़ी है कि जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही कुछ होगा। अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाता हूँ, आपके लिए तो ट्रैप बनाते हैं सब लोग, कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर सच में आपका मन नहीं है और जबरदस्ती किसी के कहने की वजह से आए हो, किसी के कहने की वजह से आए हो, तो दोस्त फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 2 4 5 साल खर्च करोगे, करना तब भी कुछ और पड़ेगा। या तो मन बनाओ, ठीक है, वो त्यागना ही पड़ेगा कि भाई यही तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, मेरे पास ना तो पैसे हैं बिजनेस करने के कि मैं व्यवसाय शुरू कर लूँ कुछ, और ना मेरे पास कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री है कि मैं कोई जॉब शुरू करके या कुछ आपका उसको आगे चल के बढ़ा लूँ। अब तो मेरे पास एक साधारण सी शिक्षा है, तो फिर तो ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब है।
तो आपको तय करना पड़ेगा आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी योग्यता क्या है। आपको लगता है आप प्राइवेट फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, अगर जब मन है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो बच्चा मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मन के कुछ नहीं। ठीक है, और मन नियंत्रित किया जाता है, मन को टास्क देनी पड़ती हैं। देखो मन तो ऐसी चीज़ है कि वो आपसे विपरीत चीज़ें करने को कहेगा। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो मन क्या बोलेगा, यार खेलने चल, दोस्तों के साथ चल। अगर आप दोस्तों के साथ ज़्यादा खेल लिए तो मन बोलेगा यार पढ़ाई तो बिल्कुल हो नहीं रही, पढ़ाई कर। तो मन आपको विपरीत चीज़ें बताता है। आप गेम खेल लो बहुत देर तो लगेगा यार अब कुछ और करते हैं, कुछ और कर लो तो लगेगा, मन का काम है। तो मन जब कहीं और आपसे बोले तो उसको आपको गाइड करना है। मान के चलो आप सवारी हैं एक, और आप घोड़े पर सवार हैं। ठीक है, तो घोड़े का कुछ भी मन करेगा तो वो बोलेगा, घोड़े का तो इधर उधर कहीं भी चला जाएगा। तो मन रूपी घोड़ा है, तो उसके आगे ऐसे बांध के रखते ना घोड़े के, ऐसे रखो मन पर। जब कभी इधर उधर जाने का मन करे तो उसको नियंत्रित करना है आपको। वो जो डोर है आपके हाथ में होनी चाहिए, हैंडलिंग पावर उसको कहते हैं, कि हैंडलिंग पावर मेरे हाथ में, जैसे मैं बोलूँगा ऐसे ये करेगा। मन सबका विचलित होता है। कोई संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं बना जिसका मन विचलित ना हो। अगर आप मनुष्य हैं तो होगा जरूर। तो उसको नियंत्रित करना है। जैसे एक कहानी भी है, मैं बताऊँ आपको कि जब आप निरंतर प्रयास करोगे, मन कर लिया आपने, अब प्रयास करो। प्रयास कैसे, दो मेंढक थे और उनको कहीं पे दूध रख गया। दूध दिखा तो दोनों के दोनों उछलते उछलते उसमें कूद गए, दूध में। दूध में कूद गए तो अब दूध से निकले कैसे। अब वो चढ़े दीवार पर तो वो दीवार चिकनी थी दूध की वजह से। चिकनी थी तो अब क्या होगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूध का मतलब समझ रहे हो, कैसा दूध, जमा हुआ दूध। जो दूध जमा हुआ होता है जिसमें बीछन लग जाता है, जो सुबह को दही बन जाता है ना, ऐसा। अब वो बेचारे खूब प्रयास करें, निकले ना, एक मेंढक ने तो हार मान ली, ऐसा लेट गया, मर गया। एक मेंढक घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, उसमें से क्या बना दिया, उसका दही का मक्खन बना दिया। मक्खन निकाल दिया और मक्खन बैठ के जंप मार के बाहर। तो प्रयास से बनती हैं, प्रयास से। कर्नाटक, कर्नाटक पे आओ भैया, कर्नाटक पे आओ। इस भाई साहब को पकड़ो, ये जो है अंदर, इस वाले को, इस वाले को ऊपर जो गया। हाँ, ब्लॉक हिम। सूर्यकांत, मैं दोस्त आपका क्या बताऊं अब तुम्हें, चलो छोड़ो कुछ नहीं। कर्नाटक, यहाँ पे आएंगे। हम्पी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, मैं आपको कभी कुछ बताऊं ना, 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 4 मिनट कभी कुछ ना बताऊं तो सुन ले लो प्लीज, सुन लिया करो। इतने अच्छे नहीं बनना है कि सर आपकी बातें सुनने से, अतिरिक्त बातें सुनने से मुझे तो ये रटना है बस, इसके अलावा मुझे कुछ भी बताओ आप, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप इस माइंड सेट के हैं तो मुझे इस माइंड सेट के स्टूडेंट्स नहीं, मुझे तो वो स्टूडेंट्स चाहिए साथी जो पढ़ने के अलावा ये जानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ शिक्षाएं जरूरी हैं। और एक गुरु का काम यही होता है, जो चीज़ों को ऐसे बता के आपको, और वो गुरु नहीं है, वो टीचर नहीं है। टीचर हो सकते हैं लेकिन गुरु नहीं है। आपको उस तरह के लोग पसंद हैं तो फिर वो आपका अपनी शिक्षा है, आपने अपने जीवन में क्या सीखा है, या आपकी शिक्षा कैसी हुई है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। और आपकी शिक्षा उस तरह नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने वाले लोगों में 1% सफल होते हैं, 99% नहीं होते हैं। उन 99 का भी ध्यान मुझे रखना होता है। ठीक है, यही मेरा तरीका रहा है। तो रियली सॉरी, मैं कुछ चीज़ें मुझे समझानी होंगी स्टूडेंट्स को तो मैं समझाऊंगा। अगर उसमें लगता हो आपको कि भाई आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप गलत ट्रैक पर हैं शायद। ठीक है? उसके लिए रियली सॉरी, आपका दिल दुखेगा फिर। क्या बोलोगे, कर्नाटक, हम्पी, पट्टादकल, पट्टादकल, कंबाला, करगा, कैलपौध बहुत पूछा जाता है, कैलपौध। उगादी फेस्टिवल बताओ जी, उगादी मैंने बताया था। उगादी, और कहाँ पर मनता है उगादी बताओ कर्नाटक के अलावा, मूंगफली, कावेरी, गोदाची, गोदाची। महामस्तक अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो जैसे लिखा हुआ ना जैन उत्सव, तो मैं आपको धार्मिक त्यौहार भी अलग से बताऊंगा, कौन से इस्लामिक त्यौहार हैं, कौन से यहूदियों के त्यौहार हैं, कौन से ईसाइयों के हैं, सिख कौन से त्यौहार मनाते हैं, जैन कौन से त्यौहार मनाते हैं। इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत पूछे गए, पिछली बार दिल्ली पुलिस में बहुत पूछे गए। ओके, मैसूर दशहरा 10 दिवसीय, 10 दिवसीय। वेरामुंडी श्री विथप्पा मेला, तुला संक्रांति, हुथरी। अब हुथरी पे मैं आपसे पूछूंगा, हुसरी बताओ कहाँ का बताया था, हुसरी। गोम्बे हब्बा, पुट्टारी फसल उत्सव, पुट्टारी फसल उत्सव, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार राहुल भाई। सर मैंने पहले भी आपसे पढ़कर अपने जीवन में बदलाव किए हैं बहुत सारे, वही एक्सपेक्ट मैं भी करता हूँ साथी।
वही एक्सपेक्ट, वही उम्मीद आपसे मेरी, आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी ना मुझसे, वही उम्मीदें मुझे भी आपसे कि ठीक है पढ़ते सब हैं, सेलेक्ट सब होते हैं, नौकरी सब करते हैं, तो एक इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है फिर शिक्षा का। बताएंगे महामस्तक अभिषेक, देखो ऐसे याद रखना है इनको। कर्नाटक, नाटक जो करती है ना लड़की, वो क्या करती है मैसेज में, हम बहुत करती है, हम ऐसे लिख देते हैं ना आजकल व्हाट्सएप पे चलता है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा नाटक है, हम नाटक है, ठीक है। पट्टा दकल, पट्ट किसको बोलते हैं, एक लड़की कह रही है पट्ट, यानी कि पट्टा बोलते हैं जमीन को, जमीन के पट्टे दिए जाते हैं ना, एक लड़की कह रही है मैं तो पट्टे पर नहीं बैठूंगी, जमीन पर नहीं बैठूंगी, इसका मतलब नाटक कर रही है। लड़की बोल रही है मैं इस कंबल को नहीं ओढ़ूंगी, बहुत गंदा कंबल है। उसमें भैंसों की दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस त्योहार में भैंसा दौड़ होती है, कह रही है इस कंबल को नहीं ओढ़ूंगी, नाटक कर रही है। करना और करगा एक जैसे वर्ड हैं, ठीक है। अब पूछ रहा तुमने मूंगफली उगा दी, तो इसने नाटक कर दिया, इसने एक काम किया नहीं था, कह रही कल पौध लगा देंगे, कल पौध लगा देंगे, ठीक है। तो मूंगफली उगाने के लिए कल पौध, इसको पता भी नहीं है मूंगफली की पौध नहीं लगती, क्या कह रही है मूंगफली उगाने के लिए कल पौध लगा देंगे, मतलब नाटक कर रही है। कावेरी गोदाची, गोदाची फेस्टिवल, ठीक है, गोदाची ये याद रख लेना, गोद भराई, जब लड़की की गोद भराई होती है तो बहुत नाटक करती है। महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, मैसूर को याद रख लो, मसूर की दाल से, लड़की जो नाटक करने वाली होती है उनसे मसूर की दाल तक भी नहीं बनानी आती। वैरा मुंडी, क्या बोलोगे, वैर, वैर में बहुत, वैर बहुत करती है मुंडी, वैरा मुंडी याद रख लो, मुंडा लड़का, मुंडी लड़की, तो लड़की वैर बहुत करती है जो नाटक करने वाली होती है, अच्छी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, अभी मेरे जिम्मे हो जाओ, बोले भैया हम तुमको बताते हैं अभी। त्रिविथप्पा हो गया, तुला, लड़कियों की अगर तुम तुलना कर लोगे तो एकदम से नाटक करने लग जाएंगी, मेरी किसी और से तुलना मत करना, तुला से याद रखना। हुथरी, इसमें थे की जगह से बना दो, अपने आप याद रख जाओगे हुसरी, और हुसरी कहाँ का बताया था याद है, असम का, तो हुथरी कहाँ का है, वो कर्नाटक का, तो असम और हुथरी नाटक। गोम्बे, गोम में नहीं जाऊंगी मैं, गोम में ऐसे बोल रही है, गाँव में नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है, नाटक करती है ज्यादा, कह रही है गाँव में नहीं जाऊंगी, गोम्बे। पुट्टारी, पुट्टारी को पट्टा से याद रख लेना, पट्टारी, मत याद करो ना पुट्टारी, जरूरी है पुट्टारी याद रखना, पट्टारी याद रख लो, पट्टारी कहाँ का है, कर्नाटक का है। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, 15 सेकंड है आपके पास में, इमेजिन करोगे तो माइंड में रहेगा, अतिरिक्त बातों कहीं भी विश्वास नहीं रखना। कर्नाटक क्या बोला, नाटक, नाटक से याद रख लेना, नाटक से क्या बोलोगे, हम हम्पी हो गया आपका। एक साथी कंबाला हो गया, क्या बोला, एक पट्टा से पट्टा दकल हो गया, एक पट्टा री हो गया पट्टा से, ठीक है। कंबाला में क्या होती है, भैंसा दौड़ होती है। वैरा से याद रखना, वैर नाम से जितने, वैरा मुंडी बोल दे आपसे, और एक वैर नाम से पीछे भी आया था देखो, वैरा मुंडी तो है ही, कावेरी, कावेरी ये याद रख लेना। मूंगफली उगादी कल पौध, ये भी क्या है, नाटक है, ठीक है। गोद भराई में तो नाटक है। महामस्तक अभिषेक, मैसूर दशहरा, वैरा मुंडी, सीरी विथप्पा मेला, तुला, हुतरी, गोम्बे हब्बा और पुट्टारी। केरल, केरल केरल केरल, केरल में मैंने एक नृत्य बताया था आपको, याद करो, जिसमें डबल टे मैंने बताया था, डबल टे केरल की पहचान है, डबल टे केरल की, ऐसा नहीं है कि सभी, मेजर तरीके से, जर्नली दिमाग में एक आइडिया बनाने के लिए, बहुत बढ़िया, एक आइडिया बनाने के लिए। भैया उगादी आंध्र प्रदेश में भी होता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऐसे स्टूडेंट्स कमाल। भैया यूनेस्को में लिस्ट हुआ पट्टादकल 1987 में, नाम दिखाओ हमारे साथी का, ये हुई ना बात, ऐसे लिंकअप करना है। रोहित यादव जी, विजय भव साथी। विशु, विशु को बोलेंगे साथी, ये क्या है, न्यू ईयर ऑफ मलयालम, मलयालम का मतलब क्या है, देखो हर स्टेट में एक भाषा होती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में आपका बोली जाती है कौन सी, तेलुगु बोली जाती है, ऐसी केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो मलयालम भाषा, तो ये बनता है आपका 14 अप्रैल को, मैंने बोला हिंदी में नववर्ष कब शुरू होते हैं, अप्रैल से, नववर्ष सारे अप्रैल से शुरू होंगे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी कैलेंडर, इसी में पढ़ाएंगे उत्सवों में, तो हिंदी कैलेंडर आप देखोगे, हमारा हिंदी का कैलेंडर क्या जनवरी से शुरू होता है, तो दादी से पूछना, तो भैया हिंदी का कैलेंडर पहला महीना तो वो बताएंगे चैत्र होता है, ठीक है, चैत्र होता है, दूसरा वैशाख होता है, फिर सावन होता है, फिर भादो होता है, फिर ज्येष्ठ होता है, फिर आषाढ़ होता है, वो बताएंगे आपको ऐसे। पहला महीना चैत्र, वो कब का होता है, मार्च अप्रैल का होता है। ओणम त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ओणम देखो कितने दिन मनता है, बहुत बार पूछा जाता है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, ये चिंगम महीना होता है, क्योंकि मलयालम का अपना कैलेंडर है, तो उसमें महीना होता है चिंगम, जैसे हमारे यहाँ पर चैत्र बैसाख होते हैं, इसी मलयालम भाषा में चिंगम महीना होता है।
इसके फर्स्ट डे को मानते हैं अथम, और 10वां दिन थ्रू ओणम। ये इंपॉर्टेंट है कि ओणम का जो पहला दिन है, पहला दिन अथम। देखो अथ जो बोलते हैं ना, अथ आप पढ़ेंगे कभी हिंदी के शब्दों को, तो अथ का मतलब होता है शुरुआत। अथ का मतलब क्या होता है? शुरुआत। अथ का विलोम होता है इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। तो अथ मतलब शुरुआत, तो पहला दिन अथम, और 10वां दिन है वो ओणम है, तो थ्रू ओणम है वो 10वां दिन, 10th डे पर ये खत्म हो जाता है। त्रिशूरपुरम ये वड़क्कुनाथन टेम्पल का है। वल्लम काली बोट रेस, क्या बोलेंगे? ये ओणम फेस्टिवल जब होता है तभी। आपने देखी है वाली, कौन सी मूवी में देखी है बताओ? कौन सी मूवी में देखी है? इस बोट को बोलते हैं चुंदम वल्लम, सांप के जैसी होती है, आगे से ऐसी होती है, ऐसे सर्प नौका। ठीक है, इसको कुमारोकोम नौका दौड़ भी बोलते हैं, यानी बोट रेसिंग है। इस दौरान एक ट्रॉफी भी होती है, स्पोर्ट्स में हम पढ़ेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है नौका दौड़ में। तो कौन से हो गए आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओणम हो गया, विशु बहुत इंपॉर्टेंट है। विशु को अभी भी याद नहीं रखोगे, मैं न्यू ईयर सारे याद कराऊंगा आपको, है ना, हर स्टेट का जो इंपॉर्टेंट है वो वाले। वल्लम काली बोट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लम काली बोट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। भैया बागी मूवी में देखी है हमने, बागी मूवी में इस रेस को देखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। थैयम, थैयम, ठीक है। आपका अरट्टू हो गया, देखो डबल टे वाले जितने भी हैं वो केरल में ही होता है डबल टे। मोहिनी अट्टम भी पढ़ा था, ये हो गया। अट्टूकल हो गया, अट्टूकल हो गया। कथकली कहाँ पर पढ़ा था आपने? केरल में, तो कली से याद रख लेना। मकर विलक्कू हो गया, निशांगदी हो गया, कार्डिका बाबूवली हो गया, पूर्वजों को खुश करने के लिए। पैन क्यूनी, ठीक है, पैन क्यूनी लेके आए स्कूल में, पूछा मैडम ने, बोले कल लेके आएंगे, कल से केरल। केरल। निशा तू तो बहुत गंदी है, पैन क्यों नहीं लेके आई? तो निशा कह रही कल ले आऊंगी मैम। ठीक है, तो निशा ने क्या बना लिया? मक्कड़ बना लिया, मक्कड़ बहाना। मक्कड़ बोल रही कल लेके आऊंगी, कल से केरल। कल से कली, कली कहाँ का है आपको याद है ना? कथकली केरल का है, केरल का। अट्टू से याद रखना, मोहिनी अट्टम से डबल टे वाले, डबल टे वाले आसानी से लिंक अप कर सकते हो। ये क्या बोलेंगे? तिरुवातुरकली पढ़ना इसको। माँ पार्वती को याद करने के लिए उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी। यहाँ पर आएंगे, देखो डबल टे वाले, एट्टू मान्नूर हो गया। अट्टूर याद रख लो, अट्टूर, ठीक है। सुंदरेश्वर महोत्सव हो गया, एजहारा हो गया, अर्धुकल हो गया, बिट्टू कार्ड। बिट्टू कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टे, बिट्टू कार्ड याद रख लेना। आपका अर्थकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेट्टा में देखो डबल टे है, समझ पा रहे हो? डबल टे में रिलेट करो, मैंने वहां भी आपसे कहा था कि केरल की पहचान है, बहुत सारे शब्दों में डबल टे आता है। अब इन शब्दों को तुम सोचो कि नहीं मैं तो याद ही कर लूंगा इन सारे शब्दों को, तो गलत ट्रैक पर हो आप। उस माइंड में उन चीज़ों को भरना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसके लिए लिंक अप याद रखो, डबल टे, सिर्फ इतना भर। और कहीं पर डबल टे आएगा उसको याद रखना कि ये केरल का नहीं है, केरल का नहीं है। प्रियांशु वैष्णव जी बहुत थैंक यू। गुरुजी मैंने आपसे 10 दिन में कुछ सीखा है दोस्त, बैच के एंड तक कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। जब याद रख लेना, हमारी ज़िंदगी में किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ लेसन्स। मैंने अपने जीवन में सीखे हैं, अपने स्ट्रगल में सीखे हैं। और जीवन का ऐसा कोई मोड नहीं है शायद आप मुझसे कहेंगे कि जो मैंने महसूस ना किया हो। किसी भी स्थिति की बात आप करें, किसी की भी, गरीबी से लेकर, किसानी से लेकर, आपका पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई में टॉपर होने से लेकर, पढ़ाई के गैप को होने से लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होने से लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल होने तक, ठीक है, पढ़ाने से लेकर स्टूडेंट तक, एक टीचर से गुरु होने तक, लड़ाई झगड़ों के एक माहौल से शांतिप्रिय माहौल तक। तो मेरे जीवन के वो सब अनुभव रहे हैं और मैं इसीलिए आप सब लोगों को उसे सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है भैया, डबल टे और कली रूट वर्ड है जी। ब्रजेश कुमार जी, यही मैं सिखाना चाह रहा था। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो मध्य की रूट वर्ड रहता मध्य। मध्य किसको बोलते हैं बताओ? बीच में। नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नीर किसको कहते हैं? आपने कभी पानी पिया? रेल नीर, रेल नीर। तो नीर का मतलब होता है जल। पानी जो रहेगा कहीं पर भी, कहाँ रहेगा? जैसे मान के चलो किसी फल के अंदर पानी है, या बोतल में पानी है, या बाल्टी में पानी है, तो मध्य में ही तो रहेगा या बाहर रहेगा? आप कहोगे नहीं भैया मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा पानी। तो पानी हम सबके बीच में रहता है, बर्तन में उसमें भी बीच में रहेगा। तो नीर कहाँ रहता है? मध्य में। कहा किसके मध्य में रहता है नीर? घड़े के मध्य में। इंपॉर्टेंट है घड़ल्या, घड़े के मध्य में नीर रहता है। गणगौर और कहाँ पर बताया था? हरियाणा में, राजस्थान में भी, एमपी में भी। मंडई कहाँ पर बताया था? और छत्तीसगढ़ में भी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ना साथी, छत्तीसगढ़ आप पढ़ोगे जब पॉलिटी को, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना ही एमपी से अलग होके है।
ये एमपी से अलग होके बना है, एमपी से अलग होके, छत्तीसगढ़, तो इसीलिए कॉमन है फेस्टिवल। किसी भी चीज में जो रस रहता है, रस कहाँ पर रहता है भैया, रस मध्य में रहता है। गन्ना हो चाहे, गन्ने में रस क्या होगा, मध्य में होगा। काक सार, किसी भी बात का सार कहाँ पर होता है, मध्य में होता है। हरीरी, भगवान हरि कहाँ पर रहते हैं, भगवान हरि, हरि हम सब के मध्य में रहते हैं, हरि हम सब के मध्य में रहते हैं। घड़े के मध्य में नीर रहता है। बुधवार कब आता है सप्ताह में, मध्य में आता है। आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं याद करूंगा, बुधवार पीर बुधान मध्य में आता है। बृहस्पतिवार याद रखोगे, बृहस्पतिवार नाम से कोई फेस्टिवल ही नहीं है, बृहस्पतिवार नाम से कोई फेस्टिवल ही नहीं है, तो अपने आप माइंड में आ जाएगा। भैया ने बताया बुधान, बुध बीच में मध्य में, बुधान कहा मध्य में। ठीक है, लोक रंग, लोक रंग हो गया आपका 5 दिवसीय उत्सव। लोक रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसनवा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक रंग, लोक रंग। तानसेन कहाँ से संबंध रखते थे, मध्य प्रदेश से, बहुत इंपॉर्टेंट है तानसेन। ये जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, तानसेन। ओके, लारूकाज, चेतियागिरी, चेतियागिरी। ठीक है, ध्रुपद उत्सव इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद। तो ध्रुपद एक म्यूजिक है, जब हम म्यूजिक में पढ़ेंगे याद रखना, ध्रुपद म्यूजिक है। म्यूजिक से संबंध किसका, तानसेन का। हरेली कहाँ पर बताया था, अब मुझे बताओ, आपसे आज क्वेश्चन पूछता हूँ, हरेला कहाँ का है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का, जिसको सीखा है और जिसने जीवित होके सीखा, जिंदा होके। संजा, मेघनाथ पर्व हो गया। खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर हैं, एमपी में, वहां पर ही मनता है खजुराहो नृत्य उत्सव। गोटमार, ठीक है, गुट मार के भाग गया कोई, मध्य में, कहाँ मध्य में, कमर में, गुट घूसा मार के भाग गया, गोट मार मध्य में। सिंहस्थ, सिंह जो होता है वो मध्य में, मध्य में रहता है, हम सबके बीच में रहता है, ऊंचे टीले पर राजा बनकर। सिंह कहाँ रहता है, मध्य में, ऐसे याद रख लेना। या ऐसे भी याद रख लो, जैसे हम बोलेंगे कि सिंह कहाँ, बिल्कुल मध्य में, सेंटर में रहेगा, सेंटर में। भाई सिंह है वो, राजा है, तो सबके सेंटर में रहता, सेंटर में, मध्य में। भैया हरेला, हरेला उत्तराखंड का है। अरे ये हुई ना बात, मैं तो सोच रहा था कुछ ही बच्चे आंसर देंगे, सबने लिंक अप कर लिया। ऐसे कितने दोस्त थे जो आज से पहले नहीं जानते थे, तो आप कहोगे भैया हमें बहुत सारे थे। तो कभी भी आप अगर फ्रेशर बच्चे हैं ना, आपने पहली बार तैयारी की है, तो हमेशा संयम रखना है, संयम। यहाँ मैं धीरे धीरे जानूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेटिक पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन आप एक बार चीज़ों को सीख लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और लगभग आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे मई, आपका अप्रैल तक। मई में फिर आपका एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। अपनी एक सीरीज फेमस है नायक सीरीज, तो एक सीरीज शुरू करेंगे नायक 2.0, उसमें सारी चीज़ें रिवाइज कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे होते हैं, पढ़ाते टाइम कुछ फैक्ट्स छूट जाते हैं, जैसे मुझसे ही स्टैटिक जीके में कुछ फैक्ट्स छूट जाएंगे, तो ये तो है नहीं हम उनको छोड़ देंगे, तो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उनको कवर करते हैं। ओके, ऑलवेज। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इमेज बनेगी किसकी, एक तो हार ट्रिक बताई थी, एक महारा, याद रख लेना, महाराणा जी, महाराणा जी से याद रख लो। और महाराष्ट्र में कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनसे तो जाना ही जाता महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को, तो ऐसे याद रखेंगे महाराणा जी। बैठे हुए, बैठे हुए, बैठे, विठोवा से याद रखना, बैठे, बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं किस पे, काले घोड़े पे। अब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे भैया, महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप जी का एक घोड़ा था चेतक, उनके एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, कहानी आपको मैं पढ़ाऊंगा जब 2.0 अगला बैच आएगा, उसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, तब सुनाएंगे सारी कहानी। तो काला घोड़ा कला उत्सव, तो याद रख लो, चेतक का जो घोड़ा था उसका रंग जो है नीला था, वैसे तो नीला था उसका, हल्का नीले रंग का घोड़ा था उनका, बड़ा विचित्र घोड़ा था वो, दुनिया के प्रसिद्ध घोड़ों में से एक था। लेकिन काला घोड़ा याद रख लो, या सिर्फ घोड़ा याद रख लो ना, महाराणा जी का घोड़ा का था। महाराणा जी बैठे हुए कैसे लगते थे उस पर, निराले लगते थे, निराले, एकदम से स्पेशल लगते थे, निराले। गुड़ी पड़वा, गुड से याद रख लो, कैसे लगते थे, अच्छे लगते थे, गुड लगते थे। पोला, यहाँ से याद रखें, पोला और कहाँ पर बताया था बताओ, ओला और कहाँ पर बताया था, जहाँ सब ओला से आ गए थे, छत्तीस छोरी छोरा, छत्तीसगढ़ का। तो पोला में जहाँ पर बैल की पूजा होती है, ओला, तो क्या बोलेंगे, महाराणा जी तो भाई ओला ओला से नहीं जाते थे, ओला से नहीं जाते थे, वो तो घोड़े, काले घोड़े पे बैठ के जाते थे, बहुत अच्छे लगते थे, गुड, ठीक है, और निराले लगते थे, एकदम से निराले।
एलिफेंट भी था उनके पास में, हाँ भैया अभी बताया ना, राम प्रसाद नाम का एलिफेंट था उनके पास में। एलिफेंट, गणेश जी कैसे हैं, एलिफेंट उनके सूंड गणेश जी के किसकी लगी हुई है, हाथी की। ठीक है, इसको 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था, तिलक जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो गणेश चतुर्थी कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा कहाँ का है, पीछे बताया महत्वपूर्ण या नहीं। काला घोड़ा इंपॉर्टेंट है, विठोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा ये न्यू ईयर है महाराष्ट्र का, मैंने आपको बताया है। गुड़ी पड़वा हम आपको बताएंगे जब न्यू ईयर बताएंगे, तभी भी, तभी भी, ठीक है, तभी भी बताएंगे। भाऊ बीज, भाऊ बीज, मंगला गोरी, मंगला गोरी, कोजागिरी, कोजागिरी। ठीक है, देखो भाऊ कहाँ पे बोलते हैं सब लोग एक दूसरे को, भाऊ तुम्हें पता है क्या हो गया, आपने मूवीज देखी होंगी, मुंबई में बोला जाता है भाऊ, महाराष्ट्र में भाऊ बहुत कहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में बोलते हैं दादा, कुछ बच्चे तो मुझको ही बोलते दादा, तो मैंने सोचा यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर पता चला ये बंगाल के बच्चे हैं, बंगाल के बच्चे हैं। दादा ऐसा कर लेना, दादा वैसा कर लेना। मंगला गोरी, मंगला गोरी, तो भाऊ कहाँ पे बोलते हैं, महाराष्ट्र में। कोजागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोजागिरी आपसे जब पूछूंगा, जब मैं आपको होजागिरी बताऊंगा, होजागिरी त्रिपुरा का है, कोजागिरी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। महाराणा जी भैया बाण भी चलाते थे क्या, याद रख लेना, हाँ भाई घोड़े पर सवार होते थे, हालांकि उनके पास में भाला था। अब जानते हैं महाराणा जी के भाले का वजन कितना था, महाराणा जी का भाला 80 किलो का था, 2 मन का, और एक हाथ में 40, ऐसे बैलेंस करते थे वो, 80 किलो का भाला इधर जैवलिन, और इधर रखते थे 40 किलो की एक तलवार, ऐसे भाला हाथ में, उल्टे हाथ में रखते थे भाला, और एक हाथ में रहता था उनके तलवार 40 किलो की, ढाल 40 किलो की, ऐसे वेट मेंटेन होता था उनका। कद था उनका 7.5 फीट, 7.5 फीट। और आपका जूते होते थे उनके 10-10 किलो के। सोचो चेतक कितना तकड़ा घोड़ा होगा, बैलेंस करने के लिए 10 किलो इधर 10 किलो इधर, 80 किलो भाला, 40 किलो तलवार, 40 किलो ढाल एक तरफ। और उनके अपने यहाँ पर वज्र रहता था लोहे का, जिसको वो कवर करके रहते थे, जैकेट, ठीक है, हेलमेट। बहुत बाहरी शरीर था और बहुत बलवान थे महाराणा जी के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो। अगर मैं ये कहूँ कि भारत में यूँ तो बहुत विभूतियाँ हैं पढ़ने के लिए, लेकिन महाराणा जी का जीवन अगर आपने पढ़ लिया, महाराणा जी के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, उनके संघर्ष को बयां करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ उनको। पालकी, तो हाथी घोड़ा पालकी, ये तो सुना है सबने, जय कन्हैया लाल की, तो हाथी घोड़ा पालकी, जहाँ पे हाथी का जिक्र आया, एलिफेंट का, घोड़े का जिक्र आया, काले घोड़े का, और पालकी कहाँ का है, पालकी कहाँ का है, अरे बोलो हाथी घोड़ा पालकी, पालकी कहाँ का है भैया, जहाँ हाथी घोड़े का। सुला फेस्ट, सुला फेस्ट। अब देखो एक लिख रहा है खंडोवा, अभी मैंने बताया था महाराणा जी बैठे हुए निराले लगते हैं, बैठे से बिठोवा। महाराणा जी, महाराणा प्रताप कहाँ से, महाराष्ट्र से, तो महाराणा जी अगर घोड़े पे खड़े हो जाते थे तब भी निराले लगते थे। खंडोबा, क्या बोलोगे, खंडोबा, खंडोबा। गुरुजी 3 हाथ थे क्या उनके, अबे बड़े बुद्धू इंसान हो तुम। एक हाथ में भाला हो गया 80 किलो का, एक में तलवार हो गई, ढाल के हाथ में रख के रखेंगे हैं, और अगर ढाल रखनी भी पड़ेगी किसी से टक्कर मारना तो एक हाथ में ही पकड़ेंगे तलवार ऐसे लगा के, और ढाल को, मूर्ख, भाले को टांगेंगे नहीं एक तरफ, बैलेंस करते थे इस साइड इस साइड। और इसमें कितना कम दिमाग है भाई में, इसलिए तो कहते थे घर वाले पढ़ लो अच्छे से, दिमाग को विकसित कर लो। और ये आपकी कमी नहीं है, ये आईक्यू की कमी होती है, आईक्यू। हर बच्चे का आईक्यू डिफरेंट होता है, इंटेलिजेंस क्वेरी। और कहते हैं कि आप अगर अक्सर आप ध्यान लगाओगे सुबह बैठ के, जो नहीं लगाते हैं 5 मिनट 10 मिनट शुरू करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, सांस कैसे अंदर जा रही है कैसे बाहर जा रही है, आईक्यू बढ़ेगा। और नहीं तो खराब आईक्यू के साथ ही जिंदगी जियोगे, खराब आईक्यू के साथ चले जाओगे, बुद्धू बने रहोगे पूरी जिंदगी, मूर्खू। मणिपुर, मणि किसको बोलते हैं, सारे लोग बोलो मणि का हमारा ट्रिक क्या है, मणि का हमारा ट्रिक क्या है, मणि का ट्रिक है हमारा डायमंड। याओ संग 5 दिन का, यो संग इसको बोलते हैं, यो संग। ओ संग लाइए अपने मणि, ओ संग अपने लाइए मणि, ओ कोई लड़की है वो अपने संग लाइए मणि, कह रही है मेरे वाले ने दिया मुझको, बहुत अच्छी है। ओ संग लाई, लाई से हरोबा, लाई हरोबा। ये मैंने मणिपुरी में भी बताया था आपको, लाई हरोबा संकीर्तन रासलीला तीनों होते हैं। कांग जात्रा कूट, कांग का मतलब कंगन, याद रख लो, ओ संग लाइए अपने कंगन जो डायमंड का है। हिकरू हिडोंगबा, डोंगबा, डोंग बहुत करती है, ढोंग से याद रख लेना, बहुत चाव से रखती है उसको अपने पास, चाव। देखो चावांग कूट है, इस कूट से कंफ्यूज मत होना, इसको बताऊंगा मैं आगे।
ठीक है। मिजोरम में सारे कूट बनते हैं, लेकिन एक कूट ऐसा अकेला है जो मणिपुर में है। चाव से रखती है इसको अपने पास में, चाव से। और कोई इससे मांग लेता ना कि ये डायमंड की रिंग मुझको दे दो, तो उसको कूट देती है। क्या करती है? चाव से रखती है। चाव मतलब शौक से, चाव से। ओ संग लाई मणि, मणि कहाँ पर लगी हुई है? उसके कंगन मिला है उसको, मणि वाला कंगन। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरो आव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू ईयर में भी याद कराऊंगा इसी क्लास के एंड में। चुम्फा, उसको बार बार चूमती रहती है, कह रही मेरे वाले ने दिया मुझको। एक लड़की चिढ़ गई उससे, एक लड़की चिढ़ गई, बोली इसका गान ना गाई, ज्यादा गाना ना गाई इसका तू, ठीक है। बोली गाना क्यों नहीं गाऊंगी, मुझे मेरी सगाई में मिला है कंगन, सगाई में, सगाई में मिला है, सगाई में, ठीक है। आओलेंग, आओलेंग यहाँ पर नहीं होगा दोस्त। आओलेंग इसके लिए फिर लिख लेना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए। आओलेंग मेघालय का है, मेघालय में ज्यादा मनाया जाता है। याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन कभी भी आए तो क्या चुनोगे? मेघालय, मेघालय, ठीक है। याद रख लो, इस बात को मार्क कर लेना, ठीक है, मार्क कर लेना। क्या बोल रही है उसको? मुझको सगाई में मिली है, सगाई में मिली है। तो उसने बोला सगाई में मिली है तो क्या ज़्यादा गाना ना गाई, उसने उसको चूम लिया उसके साथ। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने कंगन से, मेरे वालों ने दिया है, ऐसे, ठीक है। चेरी, चेरी से याद रख लोगे इसको, क्या बोलोगे? चेरी ब्लॉसम, चेरी रूट वर्ड या बना लेना इसका। चेरी किसका रूट वर्ड हो जाएगा? मणिपुर का। तो जैसे लोगों को चेरी खाना पसंद होता है, ऐसे उतना ही पसंद ये करती है किसको? अपने कंगन को, मणि वाले कंगन को, मणि वाले कंगन को याद रखती हैं। भैया मैंने कई बार देखा है ट्रिक्स से पढ़कर, तो कई बार हम भूलते भी हैं, तो ऑप्शन देख के याद आता है। हाँ जी भाई साहब, आता है। आप रिलेट करोगे तो याद रहेगा, रिलेट नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को कुछ भी याद नहीं होता, बहुत सारे सब कुछ याद कर लेते हैं। कारण अंतर क्या है फिर दोनों में? अंतर होता है कौन कितना अच्छा रिलेट कर रहा है, कौन कितना अच्छा रिवीजन कर रहा है। दुनिया में जीएस को याद करने की कोई दवाई नहीं आती। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, रिवाइटल दे देगा तुमको, कहेगा ये दिमाग को तंदुरुस्त रखने की, याद थोड़ी होता उससे कुछ। दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी याद करने की। याद कैसे होता? अभ्यास से। एक किसान खेती करना बेहतर तरीके से इसलिए जान पाता है क्योंकि वो खेती को कई बार कर लेता है। पहली बार में खेती उससे भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है पहली बार में सीख के गया वो बहुत अच्छा। आपने देखा बहुत सारे लोग तो विदेशों में करोड़ों का पैकेज छोड़ के खेती करने आते हैं, बड़े स्केल पे सीख के आते हैं। अब आप फ्रेशर हो और अगर आपने सीख लिया ये नियम पहली बार में, तो पहली बार में कामयाब। ओके भैया, मैं तो ऐसे याद करूंगा, उसके पति का नाम चेरी है, जैसे आप चाहें। मेघालय, मेघालय पे आए। मेघालय, मेघालय में क्या कह रहा है आपसे? मेघालय, मैं घायल हो गया। मेघालय क्या बोलते? मैं घायल हो गया, घायल। वंगाला बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं 100 ड्रम का फेस्टिवल, 100 ड्रम का फेस्टिवल, 100 ड्रम का फेस्टिवल। और देखो 2 तारीख जो ये संडे आएगा, इस 2 तारीख को मैं एसएससी जीडी के लिए एक आपका मैराथन कराऊंगा। एसएससी जीडी के लिए वो मैराथन होगी आपका स्टैटिक जीके की। तो अब तक जितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, तो ठीक है ना, उसमें शुरुआती जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं के होंगे, ठीक है। क्योंकि वो शुरुआत में आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछा जाता है, डांस फेस्टिवल जो हमने अब तक पढ़ा है, तो ज्वाइन करना उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि संडे फ्री रहोगे तो प्रैक्टिस कर लेना, है ना। सुबह 9 बजे से होगी, यूट्यूब पे होगी। वंगाला, नोंग क्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। बेहंदी खलम बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। स्ट्रॉबेरी साद सुक मिनसिम बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी कोर, देखो ऐसे याद रखना। मैं घायल हो गया, भाई तू कैसे घायल हो गया? भाई मैं बगल में दबा के घायल कर दिया उसने, बगल में, बहुत तकड़ा था वो, बहुत तकड़ा था, उसने बगल में दबा के मैं घायल कर दिया। मैंने उससे बहुत बोला नो क्राइम, नो क्राइम। क्या चिल्लाया ये? नो क्राइम, भाई मैं मर जाऊंगा, क्राइम हो जाएगा, नो क्राइम। लेकिन उसने वो माना नहीं, तो कैसा कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद। नो क्राइम, नो क्राइम इसने खूब बोला, लेकिन ये बेहद घायल कर दिया। भाई मैंने बोला था बैरी स्ट्राइक, स्ट्राइक बोलते हैं ना, रोक दो, हड़ताल कर दो, स्ट्राइक। लेकिन भाई मैं सीधा सा सूखा सा, क्या बोल रहा है, मैं सादा सा सूखा सा, इसीलिए मैं बहुत घायल कर दिया उसने। सादा सा सूखा सा हूं ना मैं, तो बहुत घायल कर दिया, बेहद घायल कर दिया। नो क्राइम, नो क्राइम खूब बोला। तो उसने बगल में दबा के कह रहा अब मैं रानी को बताऊंगा जाके, शिकायत करेगा ना अब रानी से, ठीक है। राजा मर गया, क्या मरा हुआ मान लो, क्या दिक्कत है, रानी को जाके बताऊंगा अब, रानी को। मिजोरम, मिजोरम में रूट वर्ड ढूंढो, कूट। भाई मजे आ जाते हैं, जैसे कोई किसी को कूट देता है, कूट देता है। जैसे घर में भाई बहन का झगड़ा होता है, तुम लड़े हो नहीं, हम तो बहुत लड़ते थे भाई। क्या बोलेंगे? हम तो बहुत लड़ते थे बहुत लड़ते थे। तो भाई बहन की जब लड़ाई हो जाती है तो मजा नहीं आता गुट मारने में, वो एक मारे दो तुम मार दो, कूट जितने भी हैं।
चाप चार खूट यानी चाप खा के मजे आ गए। मीम देखते हैं बहुत सारे लोग, रील्स देखते हैं, मीम उन्हीं को बोलते हैं जो किसी पे कुछ मीम बन जाती है। मीम देख के मजे आ गए यानी कुट से याद रख लो। थाल पवांग खूट, चाप खाई कैसे खाई, थाल में रख के खाई, कुट कुट फिर से आ गया। कुट का मतलब ही होता है फेस्टिवल। कुट का मतलब क्या होता है, त्योहार, इसीलिए कुट लगाते हैं। पावल कुट हो गया, कुट कुट जहां पर भी है, कुट 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 कुट। यार कुछ खुआ दो, यानी खवाने को कह रहा, कुछ खिला दो मुझको। तो उसने चाप खिला दी, कह रहा भाई मजे आ गए। ठीक है। जौ, जौ या जौ खिला दिए उसने, ऐसे याद रख लो। जिसने जौ नहीं खाए होंगे वो बोलेगा मजे आ गए यार। विदेशी को खिला दो किसी को। एंथोरियम, देखो थोरियम बहुत महंगा होता है, और किसी को थोरियम मिल जाए बहुत सारा तो क्या बोलेगा जी, मजे आ गए, मजे आ गए। किसी को थोरियम मिल जाए, थोरियम, तो क्या बोलेगा यार, थोरियम का भंडार मिल गया, मजे आ गए, सोने से भी महंगा है ना। तो कुट से याद रखो, कुट मजे याद रखेंगे। लेकिन एक कुट अब तक मैंने आपको बताया, चावांग कूट। तो चावांग कूट कहाँ का है, चाव, चाव से किसको रखती है, मणि को, मणिपुर को, मणिपुर को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड गुरु जी, मजा आ गया, मजा आना चाहिए मेरे भाई। मानवेंद्र जी, रूट वर्ड कुट, बहुत बढ़िया। आशीष कौशिक जी, बहुत शानदार। वेरी गुड वेरी गुड। एक दो तुम इतनी तेज कमेंट करते हो, किसी को दिखता नहीं है फिर। बहुत बढ़िया। भैया हम तो आपस में सारे लोग बाल पकड़ के लड़ते थे भाई, ऐसे मत लड़ा करो। नागालैंड, नागालैंड पर आएंगे, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा एसएससी का जिसमें आज तक ये ना पूछा गया हो। ठीक है। त्योहारों का त्योहार बोलते पहली बार सन 2000 में मनाया गया। देखो दरअसल में क्यों मनाया जाता है, नागालैंड की स्थापना हुई, आप पॉलिटी में पढ़ोगे, 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। तो 1 दिसंबर से इसको, लेकिन 1963 से मनाना शुरू नहीं हुआ, तो ये 2000 से मनाना शुरू हुआ। तो इस बार 2025 में भी मना होगा, हाँ जी बिल्कुल मनता है। ठीक है, 2025 में मना होगा। आप कहेंगे नहीं भैया मनेगा, क्योंकि दिसंबर में मनता है। तो 1 से 10 दिसंबर कितने दिन मनता है, बोलो सारे लोग, कितने दिन मनेगा, 10 डेज। 10 डेज बच्चा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना इन सारी चीज़ों की, जब क्वेश्चन लेके आऊंगा एग्जाम्स के आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको अवेयर रहना। 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज कितने दिन, 10 दिन। अब नागालैंड को याद रखना नाग से। हॉर्न बिल को याद रख लेना, बिल। नाग कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है भाई, हॉर्न बिल। अब हॉर्नबिल एक स्टेट में और मनाया जाने लगा, त्रिपुरा में। आपसे पूछ ले अगर कभी कि हॉर्नबिल नागालैंड के अलावा और कहाँ मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे, भैया ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। तो एक नाग बिल में रहता था, आपने उसके बिल पे हॉर्न बजा दिया। ऐसा समझो एक लड़की स्कूटी लेके जा रही थी, लड़कियों की स्कूटी चलाने का तुम्हें पता ही है, कहाँ ले जाएं, कब ले जाएं, कैसे ले जाएं, किसको अपने साथ ले जाएं स्कूटी पे, कुछ पता नहीं है। खड़े में मार दें, बैठे में, लेटे में, आप अपने घर कमरे में अंदर बैठे हुए, वहां स्कूटी कोई आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आप अपनी बैठक में बैठे हुए, स्कूटी अंदर आ जाए कोई। स्कूटी एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकती है। ठीक है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप पता नहीं कैसे वो पहली मंजिल ऊपर कुछ उसने ट्रांसफार्मर कोई खंबा मुड़ा हुआ था, उस पर स्कूटी वहां पहुंचा दी पहली मंजिल पे। बहुत खतरनाक चीज़ है, बच के रहना। तो एक नाग रहता था बिल में, एक लड़की जा रही थी स्कूटी पर, उसने हॉर्न मार दिया, पीप 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 पीप। तो एकदम से भाई कौन आ गया, नाग बिल में रहता था, सांप आ गए, नागराज आ गए, नागराज, नागराज आ गया। लड़की सी क्राई करने लग गई, सी क्राई। सी सी कौन है, लड़की। सी क्राई करने लग गई, एकदम से सी रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, चिल्लाने लग गई। मो आंसू, लड़की को एकदम से बोली, लड़की बोली मो, तो एकदम आंसू से आगे, एकदम से आंसू से आगे, है ना, रोने लग गई भाई। जब एकदम एक लड़का था आपकी तरह कोई हीरो, एकदम से कूद के आया बांस लेके, कुदांग, कूद के आया एकदम से, जंप करके बांस लेके आया एक। बांस से उसने भाई नाग को पकड़ लिया, नाग को पकड़ लिया, है ना, इनकी जातियां इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और बांस से कैसे पकड़ा उसको, आगे से, आगे से याद रख लेना, आगे से। बांस से पकड़ लिया, कूदा, कुदांग, बांस से पकड़ लिया। और एकदम से लड़की कह रही है, हे भगवान आज तो तुमने मुझे यम से बचा लिया, यमराज से, यम से। क्या बोल रही है, आज तो यमराज मुझको ले जाता, सांप मुझको खा जाता। और एकदम से क्या बोलेंगे, आगे से उसने बांस से पकड़ा, कह रही मुझे यम से खा लेता, यम से बचा लिया तुमने मुझे, खा लेता नहीं, यम से बचा लिया। ठीक है। लड़के ने तो नाक को पकड़ लिया, कह रहा आओ तुम्हारी लेग पे कटवा दूं इससे, डरा रहा उसको थोड़ा, डरा रहा उसको थोड़ा। ठीक है, आओ लेग पे कटवा देता हूँ तुम्हारी पे, तुलनू, तुलनी। लड़की को पता चला लड़का तो हीरो है,
फिर लड़के को उसने बोला, यार मैं तो तुमको बहुत गंदा समझती थी, तुम तो बहुत अच्छे हो। बहन का काम निकल जाता है, ऐसे ही कर देती हैं ये। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तो तुम्हारी तुलना खराब लड़कों से करती थी, आज के बाद मैं तुम्हारी तुलना खराब लड़कों से नहीं करूंगी। तुलना, तुलना, बूसू दीमा। ठीक है, तो लड़के ने क्या बोला, बस बस, बस बस धीमा। ठीक है, बस बस इतना धीमा, ठीक है। ठीक है, या क्या बोला, बस बस धीमी चलाकर इस स्कूटी को, ऐसे याद रख लो, बस बस इसको धीमी चलाकर, ज्यादा तारीफ मत कर। तोकू खा जाता आज ये, तोखू, तोखू खा जाता, तुझको आज ये खा जाता। बुहुसु जीवा। ठीक है, बुहुसु जीवा, जीभ बाहर निकाल रखी थी, नाग ने काट जाता। तोसु कुम समाई। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतना ही याद रखेंगे। आराम से रिलेट करना, रिलेट करना, बहुत बढ़िया। अनुराग यादव जी, बहुत कमाल बात भैया जी, 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। बहुत कमाल, बहुत कमाल, वेरी गुड। चलो भैया, इन लड़कों को भी कुछ कहा करो बेटा। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके भाई नहीं है, भाई बहन तो आपस में फैमिली में बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना चलता है। ओके, ख्याल रखें अपना। और हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी। देखो, आपकी जो क्लास है ना, मैंने कल भी आपको बताया, मेरी सिस्टर की शादी है। तो बाप बस जब तक उसकी शादी होती है, तो क्योंकि अभी कुछ काम बाकी हैं, टेंट और हलवाई को छोड़ के सारे ही काम बाकी है, उतना टाइम मिला नहीं। तो अभी कार्ड भी बटने हैं, और आपका वो बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी आपको पता है, बहुत टाइम लगता है उन सारी चीज़ों में। बाकी ये समझो तुम अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ, ऐसे मान के चलो, है ना। तो क्या करना है कि ये क्लास जो है ना, क्योंकि अगर हम छुट्टी करेंगे भाई शादी के टाइम पे, या तो हम रेगुलर छुट्टी करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मंडे टू थर्सडे हम क्लास कर लें, और मंडे टू थर्सडे में फिर छुट्टी मेरे पास हो जाएंगी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप रिवीजन करते रहेंगे इतना, अभी एग्ज़ाम भी नहीं है ना। तो सैटरडे तो वैसे भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि सैटरडे सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में सब मीटिंग्स ये सैटरडे को होती है। ये तो शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, ये तो बुक ही है, इसको छुट्टी मत मानो तुम हमारी। हमारी कोई छुट्टी नहीं है सैटरडे की। पूरा दिन सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो सैटरडे में। तुम्हारे बारे में कुछ होना है, नए टीचर इंट्रोड्यूस होने हैं, नए टीचर कौन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से होगा, वो सब सैटरडे डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये मुझे ये 2 दिन मिल जाएंगे अगर आपकी परमिशन हो तो। बाकी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे मंडे टू थर्सडे। बस बाकी चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लेना, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी भैया। भैया मैं कार्ड बंटवा दूंगा। अरे नहीं भाई, बहुत थैंक यू ये कहने के लिए, इतना आश्वासन आप देंगे तो अच्छी बात है। जी सर, हम रिवाइज़ कर लेंगे। जी सर, हम रिवाइज़ कर लेंगे। सर पापा जी कहाँ गए, मतलब भाई जब मैं छोटा था ना, मतलब मैं जब 12th में था, तो हमारी बड़ी दीदी की शादी हुई थी। पिताजी हमारे मतलब थोड़े कम एक्टिव हैं। तो ये समझो, अपनी बड़ी दीदी की शादी में भी जब मैं 12th में था, तब भी सारा काम मेरे ही जिम्मे था, है ना, सब कुछ। बस वो हाँ कुछ जगह जाएंगे, वो पुराने रिलेटिव्स जो है उनके वहाँ कार्ड देने, तो वही जाएंगे जो एड्रेस मैंने नहीं देखे हैं। नहीं तो बाकी तो सब कुछ अपने जिम्मे है शुरू से ही। ये समझो, घर के लोगों ने सोचा यही थोड़ा होशियार है, यही मैनेज कर सकता है, तो कम उम्र में सारी जिम्मेदारी मुझे ही दे दी, यही लेगा सारे डिसीजन, यही करेगा सब कुछ। तो अच्छी चीज़ है। अब सबके भाग में नहीं आता, मेरे भाग्य में वो आया है अपने घर में, तो अच्छी बात है। उसके लिए तो मैं तो थैंकफुल। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उनको रिवाइज करके उड़ीसा से शुरू करेंगे। बस मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को लिंकअप कराने का प्रयास आपको करा रहा हूँ, तो आप उनको लिंकअप रखें। हाँ, उनको जोड़ करके कुछ अपना प्रयास रखें, बस रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अपनी वहाँ टेबल पर लिख लो, अगर रिवीजन नहीं किया ना तो कुछ अर्थ नहीं है सीखने का। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू।